नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज खबरें आप तक और मैं हूं आपके साथ अंजलि मिश्रा। डे न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। अरेर थाना के सिनुआरा गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में हुई मौत, जांच में जुटी पुलिस। सहारघाट थाना क्षेत्र के अकहर घाट के पास दौस नदी में डूबने से एक अधेड़ की हुई मौत। जिलाधिकारी ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर वर्षापात, नदियों का जलस्तर, तटबंधों की निगरानी, रेनगढ़ सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियां आदि का किया समीक्षा। जयनगर के भेलवा चौक के समीप खाना बनाने के दौरान आग लगने से एक युवक गंभीर रूप से घायल। बीपीएससी परीक्षा को लेकर शहर में बढ़ी छात्रों व अभिभावकों की भीड़, दिन भर सड़क जाम से लोग हुए परेशान। जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक ने बीपीएससी परीक्षा केंद्रों का किया औचक निरीक्षण। भेजा थाना क्षेत्र के कोसी तटबंध के निकट देशी शराब के एक तस्कर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। बिस्पी में 130 बोतल नेपाली शराब के साथ 2 महिला कारोबारी गिरफ्तार। हरलाखी में स्मार्ट क्लास में दिखाया जाता है हिंदी फिल्म, छात्रों ने किया रोषपूर्ण प्रदर्शन। खबरें अब विस्तार से। अरेर थाना के सिनुआरा गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का मामला सामने आया है। मृतका की पहचान सिनुआरा गांव निवासी मोहम्मद इब्राहिम की पत्नी 32 वर्षीय असगरी खातून उर्फ गुड़िया के रूप में की गई है। अरेर थाना के सिनुआरा गांव में एक विवाहिता की संदेहास्पद स्थिति में मौत हो जाने का मामला प्रकाश में आया है। मृतका की पहचान सिनुआरा गांव निवासी मोहम्मद इब्राहिम की पत्नी असगरी खातून उर्फ गुड़िया उम्र 32 वर्ष के रूप में की गई है। मिली जानकारी के अनुसार मृतका की शादी उसके पिता मोहम्मद नसीर ने वर्ष 2013 में बड़े ही धूमधाम से सिनुआरा गांव के ही मोहम्मद जहीर के पुत्र मोहम्मद इब्राहिम से कराई थी। शादी के बाद मृतका को 2 पुत्री रहमती खातून उम्र 9 वर्ष, रोशनी खातून उम्र 3 वर्ष व एक पुत्र सोफियान उम्र 7 वर्ष हुआ। मृतका की मां जुबैदा खातून ने पुत्री की हत्या किए जाने का आरोप दामाद पर लगाया है। बताया जा रहा है कि आरोपी मोहम्मद इब्राहिम का एक अन्य लड़की से प्रेम प्रसंग चल रहा था और वह उस लड़की से दूसरी शादी करना चाहते थे, जिसका मृतका अक्सर विरोध करती थी। इसी को लेकर बुधवार की देर रात उसके पति इब्राहिम ने ही उसका गला दबाकर हत्या कर दिया और सबको पलंग के नीचे रखकर आत्महत्या कर लिए जाने की सूचना मृतका के मायके पक्ष के लोगों को दी। उधर घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही थाना पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर सबको अपने कब्जे में लेकर आरोपी को हिरासत में लिए। आरोपी को हिरासत में लेने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। ग्रामीण आरोपी पर खासे आक्रोशित दिखे। पुलिस ने अपना सूझबूझ का परिचय देते हुए आरोपी को हिरासत में लेकर थाने लाए और सबको पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इस बाबत अरेर एसएचओ प्रेमलाल पासवान ने बताया कि सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। एसएचओ ने यह भी बताया कि फिलहाल अभी तक प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन नहीं दिया गया है। आवेदन मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। की नाम है? नाम कथी है? हाँ, घरे में चलिए, घरे पर चलिए। रात में के मारल के देखा लिए? हाँ, सुतल चलिए। नाम कथी है? बोलल के थे उठले ना, कल के बहिन के अच्छा घर यहाँ के बचिया है जे के मार दिलखिन? पति मार दिलके।
कहिया की नाम छै एकरा पति के की नाम छै? कते दिन पहले शादी भेल छलै? बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। सहारघाट थाना क्षेत्र के अकरहर घाट के पास धौस नदी में डूबने से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत हो गई। सहारघाट पुलिस ने मामले की सूचना पाकर घटनास्थल से शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया है। सहारघाट थाना क्षेत्र के अकरहर घाट के पास धौस नदी में डूबने से एक अधेड़ उम्र के व्यक्ति की मौत हो गई। सहारघाट पुलिस ने मामले की सूचना पाकर घटनास्थल से शव को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेजने की प्रक्रिया में लगी थी। गुरुवार को दिन के करीब 10 बजे में लोगों ने जब शव को पानी में तैरते देखा तब इसकी सूचना ग्रामीणों को मिली। उसी बीच किसी ने फोन पर यह खबर सहारघाट पुलिस को दी। मृतक की पहचान सहारघाट निवासी 55 वर्षीय जूबी राउत के रूप में की गई है। वह अपने रिश्तेदारी के यहाँ से घर लौटने के दौरान नदी पार करते समय पैर पिछड़ने से डूब गया। वह अपने परिवारजनों के साथ सहारघाट में चाय नाश्ते की दुकानदारी करता था। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार ने बताया कि अपर थाना अध्यक्ष अभिषेक आनंद और सहायक सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार सिंह को मामले की तहकीकात करने के लिए घटनास्थल पर भेजा गया है। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर वर्षापात, नदियों का जलस्तर, तटबंधों की निगरानी, रेनकट, सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियों आदि का विस्तृत समीक्षा किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने वर्चुअल माध्यम से बैठक कर जिले वर्षापात की स्थिति, नदियों का जलस्तर, तटबंधों की निगरानी, रेनकट, भूजल स्तर, चापाकलों की स्थिति, सिंचाई के साधनों, संभावित बाढ़ पूर्व तैयारियां आदि का विस्तृत समीक्षा किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया कि 100% बिचरा आच्छादन हो चुका है। वहीं अभी तक 97.688% धान की रोपनी हुई है। उन्होंने बताया कि अगस्त माह में अभी तक 173.7 mm वर्षापात हुई है, जो अभी तक सामान्य से 20.3% कम है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी संबंधित पदाधिकारी लगातार स्थिति पर नजर बनाए रखें। उन्होंने सिंचाई विभाग के उपस्थित अभियंताओं को निर्देश दिया कि जिन जिन क्षेत्रों में नहर की व्यवस्था है वहां नहरों के अंतिम छोर तक पानी पहुंचाए। उन्होंने नलकूप विभाग को भी निर्देश दिया कि सभी बंद पड़े नलकूपों को अविलंब चालू करवाएं। समीक्षा के क्रम पर यह पाया गया है कि वर्तमान में महत्वपूर्ण नदियों को जलस्तर खतरे के निशान से नीचे है। उन्होंने निर्देश दिया कि वर्तमान में हो रही वर्षापात को देखते हुए नदियों के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए रखें एवं तटबंधों की 24 घंटे निगरानी भी करते रहें। साथ ही नाइट पेट्रोलिंग लगातार करें। उन्होंने कहा कि मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 23, 24 एवं 25 अगस्त को जिले के अधिकांश स्थानों में अच्छी वर्षा होने की संभावना व्यक्त की गई है। जिलाधिकारी ने सभी पदाधिकारियों को सतर्कता बरतने का निर्देश देते हुए कहा कि मानसून की वर्षा कभी भी जिले को प्रभावित कर सकती है एवं कभी भी बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इसलिए सभी संबंधित पदाधिकारी पूरी तरह से अलर्ट मोड में रहें। उन्होंने एसडीओ एवं सीओ को तटबंधों, स्थलों का नियमित रूप से निरीक्षण करते रहने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि संबंधित अभियंता एवं एसडीओ प्रतिदिन तटबंधों का निरीक्षण कर रेनकट आदि से क्षतिग्रस्त तटबंधों की मरम्मति करवाते, साथ ही प्रतिदिन इसकी रिपोर्ट भी भेजें। जिले के सभी चिन्हित शरण स्थलों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध रहें, इसे सुनिश्चित कर लें। उन्होंने सिविल सर्जन से चिकित्सा संबंधित सभी तैयारियों की जानकारी ली और कहा कि संप्रदन सहित सभी आवश्यक दवाइयां की कमी न होने पाए। जिलाधिकारी ने पहचान किए गए संकटग्रस्त समूहों को
बाढ़ की स्थिति उत्पन्न होने पर त्वरित सहायता हेतु भी कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने जिला पशुपालन पदाधिकारी को लंपी रोग से निपटने हेतु पूरी सजगता के साथ कार्य करने का निर्देश दिया। उन्होंने लगातार कैंप लगाकर पशुपालकों के बीच जागरूकता अभियान चलाने का निर्देश दिया। जिलाधिकारी ने आरडब्ल्यूडी झंझारपुर के कार्यपालक अभियंता को बैठक से अनुपस्थिति रहने एवं कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता को लेकर स्पष्टीकरण पूछने का निर्देश दिया। वहीं मधेपुर सीओ को जीआर पेट्रोल पर अपडेशन के कार्य में शिथिलता बरतने का स्पष्टीकरण के साथ वेतन स्थगित करने का निर्देश दिया। उक्त बैठक में अपर समाहर्ता नरेश झा, नगर आयुक्त अनिल चौधरी, डीपीआरओ सह आपदा प्रभारी परिमल कुमार, जिला पशुपालन पदाधिकारी, सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता सहित जिले के सभी वरीय पदाधिकारी वीसी कक्ष से और सभी अनुमंडल पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 भिलवा चौक के समीप गुरुवार को खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर के रिसाव के कारण एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। जयनगर थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 के भिलवा चौक के समीप गुरुवार को खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर के रिसाव के कारण एक व्यक्ति बुरी तरह से झुलस गया। स्थानीय लोगों के सहयोग से इलाज के लिए जयनगर अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायल व्यक्ति की पहचान रामप्रकाश पासवान, उम्र 55 वर्ष, पिता कृष्णा पासवान, जयनगर एफसीआई गोदाम में कार्यरत हैं। हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने डीएमसीएच रेफर कर दिया। जानकारी के अनुसार घायल व्यक्ति अपने क्वार्टर पर खाना बना रहा था। गैस सिलेंडर से गैस के रिसाव होने के कारण आग की लपेट में चारों ओर फैल गया, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, फैशन भी, गारंटी भी, डिजाइनों के कलेक्शन भी। मधुबनी में कपड़ों के विश्वसनीय प्रतिष्ठानों में से एक समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, जहां आप पाएंगे लक्ष्मीपति, सुभाष, विशाल, अनुश्री समेत हर तरह की साड़ी, सिल्क साड़ी और बनारसी साड़ी, हैंडवर्क साड़ी और फैंसी साड़ी, साथ ही आकर्षक डिजाइनों में लहंगा, चुनरी भी। सभी ब्रांडेड कपड़ा यहाँ उपलब्ध है। रेडीमेड कोट पैंट, शेरवानी, जींस पैंट, शर्ट, क्रॉप टॉप, बाबा सूट, लेडीज सूट, गाउन, नायरा सूट समेत मेंस वियर, लेडीज वियर एवं किड्स वियर का भरपूर रेंज व विभिन्न प्रकार के डिजाइनों के लिए आज ही पधारे। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम, हमारी, आपकी और हम सब की पहली पसंद। समाधान रेडीमेड एवं साड़ी शोरूम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से है परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। जिले के सभी दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ट्विंडर्म क्रीम, ट्विंडर्म क्रीम दाद, खाज, खुजली, एलर्जी, एक्जिमा, स्किन एलर्जी समेत विभिन्न त्वचा संबंधित रोगों में लाभदायक। ट्विंडर्म क्रीम मार्केटेड बाय एरोनिक्स हेल्थ केयर। तो किसी भी प्रकार के त्वचा रोग से हैं परेशान तो ट्विंडर्म क्रीम है सबका समाधान। मधुबनी जिला के हर दवा दुकान में उपलब्ध ट्विंडर्म क्रीम। ज्वेलरी हाउस स्वर्णश्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम।
आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियोजन को लेकर गुरुवार को आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में जिला मुख्यालय में भारी संख्या में अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों के आने के कारण दिन भर मुख्यालय के विभिन्न सड़कों पर जाम का नजारा देखने को मिला। जिला मुख्यालय एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बीपीएससी के 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अध्यापक नियोजन को लेकर गुरुवार को आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा में जिला मुख्यालय में भारी संख्या में अभ्यर्थियों व उनके अभिभावकों के आने के कारण दिन भर मुख्यालय के विभिन्न सड़कों पर जाम का नजारा देखने को मिला। जिला मुख्यालय एवं उसके आसपास के क्षेत्र में बीपीएससी के 19 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा केंद्र पर सुबह 7 बजे से ही विद्यार्थी पहुंचना शुरू कर दिए। ई रिक्शा, ऑटो एवं 4 पहिया वाहनों से छात्रों एवं अभिभावकों को सेंटर पर पहुंचने में कोतवाली चौक से लेकर पोल स्टार स्कूल तक एवं लहरियागंज से लेकर शहर के सभी सड़कों पर वाहनों को रेंगते देखा गया। शहर में बुधवार को शाम से ही अभ्यर्थियों एवं उनके अभिभावकों का आना शुरू हो गया था। जिला मुख्यालय में बीपीएससी कई परीक्षा देने के लिए लगभग 22,000 अभ्यर्थी और लगभग इतने ही संख्या में अभिभावक पड़ोसी राज्य झारखंड एवं उत्तर प्रदेश से आए हुए थे। इनमें कई अभ्यर्थी व उनके अभिभावक अपने अपने 4 पहिए वाहन से जिला मुख्यालय पहुंचे थे। गुरुवार को परीक्षार्थियों के 4 पहिए वाहन वाटसन स्कूल, शिवगंगा स्कूल, आरके कॉलेज, रीजनल सेकेंडरी स्कूल, पोल स्टार स्कूल सहित अन्य परीक्षा केंद्रों के बाहर सड़क किनारे खड़ी रहने के कारण भी जाम की समस्या से रूबरू होना पड़ा। गुरुवार को शहर के कोतवाली चौक से थाना मोड़ से स्टेशन, थाना मोड़ से शंकर चौक से लहरियागंज, शंकर चौक से पोल स्टार स्कूल, स्टेडियम रोड, माल गोदाम रोड सहित शहर के छोटी छोटी गलियों में भी जाम का नजारा देखने को मिला। बीपीएससी परीक्षा के कारण शहर में अचानक लगी भारी जाम की समस्या में आम व खास सभी प्रभावित हुए। जहां एक तरफ परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र तक पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा, वहीं दूसरी तरफ जाम के कारण अधिकारी, अस्पताल जाने वाले एवं शहर के आम लोग सबको भारी परेशानी झेलनी पड़ी। स्थानीय लोग जिन्हें गली पतली गली की जानकारी थे, वे तो किसी तरह गली होकर निकलने का प्रयास करने लगे। इस कारण गली मोहल्ला की सड़कों पर भी जाम लग गया। परीक्षा में आने वाले परीक्षार्थियों की भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा ट्रैफिक के अतिरिक्त जवानों को गुरुवार को तैनाती नहीं की गई। अन्य दिनों की तरह ही 31 ट्रैफिक के जवान ट्रैफिक की व्यवस्था में लगे हुए थे। ट्रैफिक प्रभारी सब इंस्पेक्टर अनिल कुमार ने बताया कि अचानक शहर में भीड़ के बढ़ जाने के कारण जाम की समस्या उत्पन्न हुई है। अन्य दिनों की तरह ही 31 जवानों को ट्रैफिक की व्यवस्था में लगाया गया है। 2 शिफ्ट में कुल 31 जवान ट्रैफिक व्यवस्था में लगे हुए हैं। वे स्वयं किसी सूचना पर मोटरसाइकिल से संबंधित जाम स्थल पर पहुंचकर जाम की समस्या को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। 1.2 किलोमीटर मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा के प्रथम दिन जिले के कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा एवं पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार ने बिहार लोक सेवा आयोग पटना द्वारा आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु आयोजित परीक्षा के प्रथम दिन जिले के कई परीक्षा केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। अपने निरीक्षण के क्रम में डीएमएसपी ने ई एडमिट कार्ड, बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन और फेशियल रिकॉग्निशन, सिटिंग प्लान, फिक्सिंग स्थल, सीसीटीवी कैमरा, जैमर, वीडियोग्राफी, साफ सफाई के साथ साथ प्रतिनियुक्त अधिकारियों एवं कर्मियों की उपस्थिति आदि की उपस्थिति का भी जायजा लिया। आज जिले के कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर 2 पालियों में स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा संचालित हुई। गौरतलब हो कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन जिला मुख्यालय के कुल 24 परीक्षा केंद्रों पर आज 24 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। यह परीक्षा 25 अगस्त तक 2 पालियों में संचालित की जाएगी। जिलाधिकारी ने प्रतिनियुक्त दंडाधिकारियों एवं पुलिस पदाधिकारियों को बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों का असरक्षः अनुपालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि हर हाल में शांतिपूर्ण एवं कदाचार मुक्त परीक्षा का संचालन किया जाए। उन्होंने कहा कि कदाचार में लिप्त एवं सहयोग करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। उनके विरुद्ध नियमानुकूल कार्रवाई की जाएगी। डीएमएसपी ने वाटसन +2 उच्च विद्यालय, शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय, जेएन कॉलेज, रमा प्रसाद दत्त +2 उच्च विद्यालय, जितवारपुर एवं जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय मधुबनी सहित कई परीक्षा केंद्रों का जायजा लिया। वाटसन +2 उच्च विद्यालय मधुबनी में कुल परीक्षार्थी की संख्या 576 थी, जिसमें 405 परीक्षार्थी उपस्थित हुए। इस प्रकार 171 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। शिवगंगा बालिका +2 उच्च विद्यालय मधुबनी में परीक्षार्थी की कुल संख्या 480 थी, जिसमें 348 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। इस प्रकार अनुपस्थित परीक्षार्थी की संख्या 132 रही। जेएन कॉलेज मधुबनी में 744 परीक्षार्थी को परीक्षा देना था, जिसमें से 530 परीक्षार्थी उपस्थित हुए एवं 14 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे। वहीं रमा प्रसाद दत्त +2 उच्च विद्यालय जितवारपुर में 432 परीक्षार्थियों को परीक्षा देना था, जिसमें उपस्थित परीक्षार्थियों की संख्या 295 थी। यहां अनुपस्थित परीक्षार्थी की संख्या 137 थी। वहीं जेएमडीपीएल महिला महाविद्यालय मधुबनी में परीक्षा देने हेतु 468 परीक्षार्थियों के लिए इंतजामात किए गए थे। उपरोक्त केंद्रों पर परीक्षा शांतिपूर्ण ढंग से संचालित हुई एवं सभी प्रतिनियुक्त जोनल, स्टैटिक दंडाधिकारी, पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल अपने कर्तव्य पर उपस्थित पाए गए। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। भेजा थाना क्षेत्र के कोसी तटबंध के निकट देशी शराब के एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। भेजा थाना क्षेत्र के कोसी तटबंध के निकट देसी शराब के एक तस्कर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। तस्कर की पहचान दरभंगा जिला के कयोटी थाना क्षेत्र अंतर्गत गोड़ छतवन गांव निवासी राम बहादुर सदाए के पुत्र राजेंद्र सदाए को 6 लीटर देशी शराब के साथ भेजा थाना के एएसआई नीरज कुमार ने गिरफ्तार किया है। मधेपुर से नूर मोहम्मद कासमी की रिपोर्ट। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स
916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार, एक भरोसे की पहचान। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहेब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। बुधवार की सुबह बिस्फी थाना के गोला टोल बिस्फी निवासी ममता देवी एवं रामदाई देवी के घर बिस्फी पुलिस ने 130 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया है। दोनों महिला शराब कारोबारी के विरुद्ध मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी थाना के गोला टोल निवासी ममता देवी एवं रामदाई देवी के घर बिस्फी पुलिस ने 130 बोतल नेपाली देशी शराब बरामद किया है। ममता देवी एवं रामदाई देवी दोनों सास बहू हैं। यह कार्रवाई पटना उत्पादन विभाग कंट्रोल रूम से प्राप्त सूचना के आलोक में की गई है। थानाध्यक्ष राम कुमार राय ने बताया कि गिरफ्तार दोनों महिला शराब कारोबारी के विरुद्ध मद निषेध उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आज न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। हरलाकी प्रखंड के फुलहर गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विभागीय पदाधिकारी समेत प्रधानाध्यापक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। हरलाकी प्रखंड के फुलहर गांव स्थित उत्क्रमित उच्च विद्यालय में कुव्यवस्था का आरोप लगाते हुए छात्रों ने विभागीय पदाधिकारी समेत प्रधानाध्यापक के विरुद्ध रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। दरअसल 10वीं के छात्रों का आरोप है कि हम लोग जब कोचिंग जाते हैं तो सरकार के गाइडलाइन का हवाला देते हुए प्रधानाध्यापक फोन करके स्कूल बुला लेते हैं, लेकिन विद्यालय में विज्ञान और गणित का एक भी शिक्षक नहीं है। जब पढ़ाई ही नहीं होती है फिर आगामी 10वीं के बोर्ड परीक्षा में हम लोग क्या लिखेंगे। छात्रों का आरोप यह भी है कि स्मार्ट क्लास में मर्द फिल्म, गद्दर फिल्म, बॉर्डर फिल्म आदि हिंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। विद्यालय के शिक्षक खुद मोबाइल देखने में मशगूल रहते हैं। ऐसे में हम लोगों का भविष्य अंधकार की ओर जा रहा है। विद्यालय में HM व शिक्षक मनमानी करते हैं। स्कूल में शिक्षक की घोर अभाव है। शिक्षकों के द्वारा हम लोगों को पढ़ाने के समय में फिल्म दिखाया जाता है। हम लोगों का भविष्य के साथ शिक्षकों के द्वारा खिलवाड़ किया जाता है। जब हम लोग विरोध करते हैं तो डांट फटकार कर भगा दिया जाता है। छात्रों ने विद्यालय में पठन पाठन को सुचारू करते हुए मामले की जांच कर दोषी प्रधानाध्यापक समेत शिक्षकों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई करने की मांग DM मधुबनी से की है। छात्रों ने कहा कि यदि विद्यालय का कुव्यवस्था जल्द ठीक नहीं किया गया तो हम सभी छात्र छात्राएं उग्र आंदोलन करेंगे।
इस संबंध में विद्यालय के प्रधान शिक्षक जयचंद्र महतो से पूछा गया तो कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। गौरतलब है कि पिछले एक साल में हरलाखी के अधिकांश विद्यालयों में शिक्षा व्यवस्था चौपट होती नजर आ रही है। छात्रों की माने तो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जब जांच में आते भी हैं तो प्रधानाध्यापक कक्ष में भी नाश्ता पानी करके वापस चले जाते हैं। यही कारण है कि आज तक किसी भी शिक्षक पर वर्तमान बीईओ किसी प्रकार का कार्रवाई नहीं किए हैं, जिससे स्पष्ट हो रहा है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। विरोध प्रदर्शन में छात्र शिव कुमार, कृष्ण कुमार, बलराम पासवान, विकास कुमार मरीक, विवेक कुमार, शिवम कुमार, अंशु कुमारी, आराधना कुमारी समेत दर्जनों छात्र छात्राएं मौजूद रहे। पढ़ाई नहीं होता है। कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ाई नहीं होता है? मैथ और साइंस। मैथ और साइंस पढ़ाई नहीं होता है। क्या नाम हुआ? अंशु कुमारी। क्या दिक्कत है? मैथ और साइंस पढ़ाई नहीं होता है। क्या मांग करते हैं आप? इसमें टीचर आनी चाहिए। क्या टीचर? हम लोग अगले भी वाले हैं ना, क्या करेंगे? हमारा हम लोग क्या लिखेंगे? क्या बोल रहे हैं? फरवरी में परीक्षा है और मैथ और साइंस का टीचर नहीं है। क्या हम परीक्षा में वैसे ही आ जाएंगे, पर पेपर खाली छोड़ के आ जाएंगे तो पास हो जाएंगे? में पढ़ाया था सिर्फ मैथिली, हिंदी और सोशल साइंस होता है और कुछ नहीं होता है यहाँ पे। और कुछ पढ़ाई नहीं होता है? नहीं होता है, कुछ नहीं होता है। 3 विषय से पास हो जाएंगे। अच्छा, आपने इसकी कहीं शिकायत की है? होगा ना तो आगे जाएंगे, जो करना पड़ेगा एक सेकंड करेंगे। क्या बोल रहे हो? स्कूल में शिक्षक बहाल होना चाहिए हम लोगों के क्लास में। बस यही सरकार से हमारी मांग है। अच्छा, जैसे कि तुम लोग दबाव ही डालता है मीडिया में नहीं बोलने के लिए। हाँ, ये डालता है। आपको भी बाहर निकाला है। कौन टीचर बोला है दबाव डाल रहा था? टीचर नहीं बोला है, आपको बाहर हेड मास्टर बोल रहा था जो कुछ नहीं होगा मीडिया पर डालकर। हमारे यही नहीं 3 साल से यही हो रहा है। क्लास में टीचर नहीं उपलब्ध हो रहा है। पढ़ाई कैसे होगा? सभी मास्टर कहता आने के लिए पढ़ाई नहीं होता तो क्या करेंगे? वहाँ पे जाके झाल करेंगे नवंबर दिसंबर में। क्या नाम हुआ? शिव कुमार। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच करने जाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं आते ऑफिस में बढ़कर चला जाता है। और ये हमारे क्लास में कोई भी आता नहीं है कि जांच स्कूल में हेड मास्टर से बतिया लेता और चला जाता है। पता नहीं चलता है कि कौन है। आज भी आया था, बोला था सर, आज भी आया है, क्लास में नहीं आया है। पूरा स्कूल का शिक्षा व्यवस्था खराब है। पूरा स्कूल। हाँ, विरोध करने पर दबाव डाला जा रहा है। पढ़ाई नहीं होता, 10th क्लास में पढ़ाई नहीं होता है, कोचिंग बुला लेता है, पढ़ाई नहीं आता। अच्छा, आप लोग कोचिंग से? फरवरी में एग्जाम है 10th का। अच्छा, एक एक करके बताइए, क्या बोल रहे हैं? फरवरी में एग्जाम है, पढ़ाई नहीं होता है। पढ़ाई नहीं होता है। क्या नाम हुआ आपका? कृष्णा कुमार। किस क्लास से पढ़ते हो? 10th क्लास में। अच्छा, क्या दिक्कत है? सर, स्कूल कोचिंग से यहाँ बुला लेता है, इसके बाद यहाँ पे पढ़ाई नहीं होता है, क्लास गैप रहता है। गैप रहता है। स्कूल का क्या नाम है? इस स्कूल का उत्कर्मिक उच्च माध्यमिक विद्यालय फुलहर। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी जांच करने जाते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं आते ऑफिस में बढ़कर चला जाता है। और ये हमारे क्लास में कोई भी आता नहीं है कि जांच स्कूल में हेड मास्टर से बतिया लेता और चला जाता है। पता नहीं चलता है कि कौन है। आज भी आया था, बोला था सर, आज भी आया है, क्लास में नहीं आया है। पूरा स्कूल का शिक्षा व्यवस्था खराब है। पूरा स्कूल। हाँ, विरोध करने पर दबाव डाला जा रहा है। इससे नहीं होगा तो हम रोड घेरेंगे। रोड जाम करेंगे? हाँ, रोड जाम कर देंगे। 26 तारीख को रोड जाम करेंगे। 27 जाम कर देंगे, अच्छी तरह से पूरा बिहार में फैला देंगे। अच्छा, इस पर ऐसे में तो शिक्षक की लापरवाही भी है। तो लापरवाही है तो यही लापरवाही का गलती कर रहा है वो लोग, सजा हम लोगों को मिल रहा है। 3-4 महीने बाद परीक्षा क्या लिखेंगे? वैसे पेपर छोड़ के चलाएंगे। लिखेंगे उसमें क्या टीवी चलता है? गाना लिखेंगे, फिल्म लिखेंगे एग्जाम में। फिल्म कहाँ चलता है? फिल्म चलता है। कहाँ पर चलता है? स्कूल में टीवी पर। अमिताभ। क्या नाम है स्कूल का? स्कूल का क्या नाम? माध्यमिक विद्यालय फुलहर। हम लोग का हाल नहीं, हमारे वाला फ्यूचर आने वाला हमारा बेटा बेटी, इसका बेटा बेटी सभी का यही हाल होगा। 3 साल से नहीं स्कूल में टीचर आया तो क्या होगा? हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने पहिपुरा में कहा कि विपक्षी दलों में पीएम का चेहरा पर आपसी सहमति नहीं है। पीएम ने विपक्षियों को मुद्दा विहीन कर दिया है। वे सलेमपुर पंचायत भवन परिसर में हरलाखी विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बेतिया के सांसद संजय जायसवाल ने पहिपुरा में कहा कि विपक्षी दलों में पीएम का चेहरा पर आपसी सहमति नहीं है। पीएम ने विपक्षियों को मुद्दा विहीन कर दिया है। वे सलेमपुर पंचायत भवन परिसर में हरलाखी विधानसभा स्तरीय कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। सांसद डॉक्टर अशोक कुमार यादव ने चुनाव तैयारी के लिए पन्ना प्रमुख बनाकर वार्ड स्तर पर सक्रिय होने की अपील कार्यकर्ताओं से की। पूर्व जिलाध्यक्ष भोगेंद्र ठाकुर ने कहा कि हरलाखी विस की जनता ने पिछले चुनाव में राज्य स्तर पर सर्वाधिक मतों से पार्टी को आगे रखा। 2024 के चुनाव में पिछले रिकॉर्ड को बढ़ाने का कार्य जनता करेगी। जिलाध्यक्ष शंकर झा ने कहा कि पीएम मोदी की कार्यशैली व कार्यकर्ताओं के परिश्रम का रंग जनता पर दिख रहा है। कार्यक्रम की अध्यक्षता हरलाखी मंडल अध्यक्ष अनिल कुमार सिंह ने की। संचालन कामाख्या नारायण ठाकुर ने किया। नेतृत्वकर्ता मुखिया अनिरुद्ध राय ने धन्यवाद ज्ञापन कर कार्यक्रम समापन की घोषणा की। मौके पर अनिल चौधरी, दीपक सिंह, नरेंद्र ठाकुर, बलराम झा, लालजी झा, अजय भगत सहित पार्टी के सभी मंडल प्रभारी मौजूद रहे। और मिथिला के हम लोग सोचेंगे कि हम लोग करेंगे काम। एक तो आप ही लोग के यहाँ मिथिला में ही शादी हुआ था भगवान राम जी। धनुष जब नहीं उठा किसी से तो सब राजा बोले कि हम लोग मिल के धनुष उठाते हैं। तो हुआ कि सब मिल के उठाइएगा तो उठाएगा तो सीधा से कौन शादी करेगा। तो हुआ कि उसके बाद सब कोई हम लोग तलवार से एक दूसरे का गर्दन काटेंगे, जो जिंदा बचेगा वह सीता मैया से दिया करेगा। तो यह विरोधी दल आज यह काम कर रहा है। कौन है नहीं मालूम। एक शब्द आप लोग सुने हैं कि नीतीश कुमार कहते हैं हम प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बनकर नरेंद्र मोदी क्या नहीं किया है हम करेंगे। कभी एक शब्द किसी नेता के मुंह से सुने हो तो बताइए। खाली हटाना है। हटाना इसलिए है कि सब घोटाला उसके बाद दबाना। हम लोग तो कहते हैं कि आप बताओ तो सही कि मोदी जी क्या नहीं कर रहा है। बताओ कि मोदी जी काम नहीं कर रहे हैं, हम करेंगे। एक शब्द मुंह से नहीं निकलेगा। आज दुनिया में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा चिड़ किससे होता है, जब अपना पटीदार अपने से बड़का मकान बना लेता है। होता है कि नहीं? है तो साधारण आदमी का भी देखिएगा कि बगल में पक्का के मकान पटीदार के बन गया तो सबसे ज्यादा चिड़ मचेगा। तो आजकल हम लोग वैसे ही दुखी हैं। 2017 में बिहार और उत्तर प्रदेश में एक पैसा का भी अंतर नहीं था। आज बगल में उत्तर प्रदेश में जाइए, 6 साल योगी जी के शासन में आज कहां से कहां पहुंच गया। हमारा बॉडीगार्ड लोग एक बार गया लखनऊ से, कहता है कि अच्छा बड़का शहर ऐसा होता है, पटना के आगे उसको कोई तुलना नहीं। आज गोरखपुर चल जाइए, पूरा कानपुर से लेकर दिल्ली तक फैक्ट्री लग रहा है। ऐसा मोदी जी का लाया हुआ है। पूरा देश में एक एक जगह फैक्ट्री लगे। बिहार में इतना मुश्किल से धन्यवाद जी को लाए, कुछ एथेनॉल फैक्ट्री लगाना शुरू किए, तब ले नीतीश जी भाग गए। यहाँ पे एक वहां पे अगर हत्या हो जाता है तो सीधे घर बुलडोजर से ढा दिया जाता है, कोई अपराध नहीं कर सकता। पूरा कानपुर से दिल्ली गंगा हाईवे बन रहा है, दोनों तरफ लाइन से खाली फैक्ट्री लग रहा है। आज यूपी का आदमी कहीं नौकरी खोजने नहीं जाता, उसको नोएडा गाजियाबाद में नौकरी खोजता मिलता है। हम लोग आदमी आज भी पूरा हिंदुस्तान में हुआ था। और 2019 के चुनाव में पूरे बिहार में 4,54,450 वोट से परचम लहराने वाले वैसे सांसद जी का भी हरलाखी विधानसभा की ओर से स्वागत है। मंच पर बैठे जिला के सम्मानित जिला अध्यक्ष जी, सभी जिला की टीम, विधानसभा के प्रभारी, लोकसभा के संयोजक, उपस्थित सभी मंडल के अध्यक्ष, मंडल के पदाधिकारीगण, कार्यकर्तागण, माननीय पूर्व प्रदेश अध्यक्ष जी देवेंद्र जी चर्चा कर रहे थे। 2009 के लोकसभा चुनाव में पूरे मधुबनी लोकसभा में हम लोग पिछड़ गए, लेकिन हालांकि विधानसभा 15,500 से लीड देके केवल हम 9,000 से चुनाव जीते थे। 2014 के चुनाव में बेनीपट्टी जाले थोड़ा हम आगे हुए, लेकिन उसमें भी 16,000 से हरलाखी विधानसभा लीड दिया, तब हम 19,000 से चुनाव जीते थे। और 2019 में हरलाखी विधानसभा 91,000 वोट से लीड किया था। पूरे बिहार के 245 विधानसभा में हरलाखी विधानसभा 1 नंबर पर
अभिनंदन करता हूँ। महोदय, 2024 का जो चुनौती है उसमें हम 1 लाख से अधिक वोट से हरलाखी विधानसभा को लीड कर देते हैं। यह हरलाखी विधानसभा के कार्यकर्ता के पुरुषार्थ और परिश्रम के बल पर हमको विश्वास है कि निश्चित रूप से 2024 भी हमारा होगा और हरलाखी का होगा। और बहुत कुछ को हम लोग को जानकारी मिला है कि हमारी सरकार, नरेंद्र मोदी जी का जो सरकार है, बहुत कुछ दे रहे हैं, लेकिन हम आप तक उस चीज को जानकारी नहीं मिल रहा है। तो बिहार सरकार ऊपर से ही उसको अपना जुगाड़ करके और उस पर टैक्स बना करके भेजते हैं, जबकि मोदी जी का ऐसा सोच नहीं है कि हम जो भी सामान भेजे उसको कोई टैक्स बिहार सरकार ले। लेकिन यहाँ का सरकार अपने स्तर से काम चलाता है। और आप लोग जितने भी दूर दराज से आए हुए हमारे पदाधिकारीगण हैं, सबों से आग्रह है कि इस बार 2024 में लोकसभा चुनाव है, एक वोट हमारे हालांकि विधानसभा से 1 लाख प्लस वोट से हमारे सांसद जी को वोट दे और विजय बनावे। और सभी आए हुए दूर दराज से सभी अतिथि को मैं धन्यवाद देता हूं, इस बैठक को सुशोभित किए। जय हिंद। मधवापुर से शत्रुमर्दन कुमार की रिपोर्ट। रहिका प्रखंड अंतर्गत जगतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 मारड़ उत्तरवाड़ी टोल का कुछ हिस्सा जगतपुर पंचायत में पड़ता है, जो करीब 350 फुट रास्ता कीचड़ से लबालब भरा हुआ है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को चलने में काफी परेशानी होती है। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं। रहिका प्रखंड अंतर्गत जगतपुर पंचायत के वार्ड नंबर 13 मारड़ उत्तरवाड़ी टोल का कुछ हिस्सा जगतपुर पंचायत में पड़ता है, जो करीब 350 फुट रास्ता कीचड़ से लबालब भरा हुआ है, जिससे वहां के स्थानीय लोगों को चलने में काफी परेशानी होती है। कई बार तो बुजुर्ग लोग गिर भी जाते हैं, जिससे उनको काफी परेशानी होती है। इन बातों की जानकारी वहां के स्थानीय लोग बिशंबर कामत, हरिनारायण कामत, मोती दाई मसोमात, दाई सुंदरी देवी, किस्नी देवी, शीला देवी, प्रमीला देवी, निभा देवी, मनोज कामत, सुनील कामत समेत दर्जनों लोगों ने इसकी जानकारी दी और बताया कि हम लोग कई मर्तबा अपने मुखिया और अपने जिला पार्षद के पास गए, लेकिन किसी भी तरह का समाधान नहीं निकला। हम लोग मजबूर हो गए हैं। पंचायत के मुखिया, जिला से आप लोगों के साथ जानकारी दीजिए। हमारा पास समस्या ये सर, पुरान मुखिया चला सोमनाथ चौधरी जी, वो नरेगा से मिट्टीकरण करवेला, ओकर बाद इलेक्शन लगते आ गए, इलेक्शन में वो हार गला, बनला ललन सिंह। तो ललन सिंह के कही तो कहे हमारा पास फंड नहीं, हम सब धरना पर जाए, बुझलिए। आज ये जिला परिषद जे आज तक घुर कर नहीं है, हमारा 13 नंबर वार्ड से हमारा कोनो माने मतलब नहीं है। ये 13 नंबर शहरी क्षेत्र में है कि ग्रामीण क्षेत्र में? ग्रामीण क्षेत्र में है सर, ग्रामीण क्षेत्र में। हमरा सब की स्थिति में छी अपने देख रहल छी, अपने के जूता भी चापि रहल छी। हमरा सबके एते तक कम से कम मोरी आ खरंजा झलिया कह दिया, हम तब तक सुरक्षित रहब। बुढ़ी सब गिर के ककरो ठेहुन टूटे छै, ककरो पैर मचराय छै। हमर नाम हरिनारायण कामत है। हमर का नाम यह है जे लगभग 250 300 300 सवा 300 सवा 300 साढ़े पौने 300 हो ई जे छै गली, एहिमे लगभग जे 20-25 घर के बहुत दिक्कत छै। मान लिया पानी होइ छै, अखन तक पानी 5-6 दिन बंदो भेला भेलै, तऽ स्थिति देखियो, पानी अखन तक लाल छै। ई थाल देखियो की स्थिति छै, हमरा सबके केना चलै छियै से हमही सब बुझै छियै। तैं दुआरे से हम कहऽ चाहै छियै जे हमरा सबके कम से कम लगभग 300 फीट हेतै, जे चौड़ाई 6 फीट छै और लंबा 300 फीट लगभग छै, ओकरा जे छै हमरा सबके मोहरी और जे छै ढलाई ई एते के अगर कऽ दैया तऽ हमहूँ सब कुछ जे सुरक्षित रहब। आ ललन जी बनला है मुखिया जब से, तब से हमरा सब तो चिन्हबो नहीं करे, न औता तबे चिन्हबै। आ उनका जे छै जे कोई आदमी के भेंट होइ छै कहै छै तऽ ओ कहै छै जे कि हमरा ओहि भोटे नहीं भेलै, जे हमरा भोटे नहीं दिलक तऽ हम किएक बनायब। अब एहन एहन स्थिति मुखिया बनि रहल छै जे आब हमरा सब तऽ कोनो चोरे नहीं चलैया, ओकरा सबके की कहल जाए, कोन हिसाब से चल। नाम है? हमर नाम बिशंबर कामत। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
मधुबनी नगर निगम को स्मार्ट सिटी बनाने को लेकर स्ट्रैटेजी एंड एक्शन प्लान को लेकर मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय की अध्यक्षता में हैदराबाद से आए 40 सदस्यों एक्सपर्ट टीम के साथ एनसीपीई इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हैदराबाद के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर एसएम सुभानी ने प्रस्तुति दी। इस मौके पर स्थानीय निवासी पूर्व मुख्य सचिव आंध्र प्रदेश के आदित्यनाथ दास समेत अन्य लोग मौजूद रहे। वहीं डॉक्टर एसएम सुभानी ने स्मार्ट सिटी को लेकर कई अनेक बिंदुओं पर प्रकाश डाला। साथ ही क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए जानते हैं। हुआ है इनफैक्ट काफी अच्छा है, लेकिन इसमें एक चीज बुरा दिखता है। अगर साइड्स में अगर बारिश होगा तो ये पानी इसमें कैसा आएगा? तो देर आर कुछ छोटे इंजीनियरिंग चीज होते हैं। अगर ये साइड्स में से अगर ओपनिंग कुछ कर देते हैं तो शायद पानी आसानी से जा सकता है, लेकिन हम वो काम नहीं करते हैं, इसलिए ये रोड के ऊपर भी पानी रहेगा, लोग चिल्लाते रहेंगे। हाँ, ये फोटोग्राफ जो है जो हम 2019 में सर्वे किया था, तकरीबन जो पुराना शहर था पूरे का पूरा हम सर्वे कर लिए हैं। इनफैक्ट बहुत माइक्रो लेवल में किए हैं, क्योंकि जब ये डर था तो साहब तो बड़े ऑफिसर हैं आदित्यनाथ दास साहब, कल कोई ट्रेन का कुछ उल्टा डायरेक्शन में अगर जाने लगा, अगर कुछ प्रपोजल गलत देंगे फिर हमें लटका दिया जाएगा। तो इसीलिए बहुत मेटिकुलसली जब काम किया है, जब भी हम कहीं पे भी करेंगे तो ऐसा ही करते हैं, लेकिन यहाँ पे स्पेशल इंटरेस्ट लेके हम किया गया था कि किस तरह का भी गलत ना हो जाए। तो जब शायद ये काफी लोगों से मिले हैं तो उनके भी कुछ आइटम्स भी थे, उसके बेसिस में जब हम कुछ एस्टिमेशन बनाए थे, अगर सीवरेज सिस्टम चाहिए कोर एरिया का तो तकरीबन 224 करोड़ के करीब कुछ चाहिए, 224 करोड़ चाहिए, जो हम अब 19 वाला है। अब हम सोच रहे हैं जो सराउंडिंग एरिया जो मर्ज हुए हैं वो तकरीबन पहले अगर एक हिस्सा है तो तकरीबन अभी 10 हिस्से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम ये सोच रहे हैं जो नए जो एरिया जो जुड़े हैं वहां पे हम सीवरेज सिस्टम के लिए नहीं जाएंगे, आइसोलेटेड सेप्टिक टैंक के लिए ही जाएंगे। अगर वो हिसाब से देखेंगे तो पहले जो 224 करोड़ बोल रहे थे अभी तकरीबन 410 करोड़ के तरह करीब सीवरेज सिस्टम का प्रपोजल बनेगा। जब ये स्ट्रॉन्ग वाटर का ड्रेनेज का है, जो पहले जो एस्टिमेशन था इट इज वेरी क्लोज टू 122 करोड़, में भी अभी सराउंडिंग एरियाज भी अगर जोड़ेंगे तो तकरीबन 200 करोड़ के करीब आएगा। ये पेपर्स जो भी है शायद हम एक डॉक्यूमेंट के शेप में आपको हम दे पाएंगे, आप लोग सब एग्री करेंगे तो, सो दैट आप स्ट्रेट अवे वी कैन राइट टू दैट गवर्नमेंट। अगर इसके थ्रू वहां पे हम फॉलो करेंगे या बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के पास जाएंगे या मंत्री जी के पास जाएंगे, एक कैसा प्लान करेंगे आप सजेस्ट कर सकते हैं, या हम भी आ सकते हैं या हमारे कोलीग्स भी आ सकते हैं। हाँ, दैट वाज जो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, मैं उसकी बात किया। अभी हम ये सोचेंगे, अभी बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज शहर के लिए अवेलेबल है। लार्जली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, 3 स्कीम है, रादर 4 स्कीम्स है। एक जो भी है अमृत 2 बोल के, जो क्लास 1 सिटीज के लिए वाटर सप्लाई के लिए भी सीवरेज के लिए पैसा दिया जाता है। इसमें क्या हुआ सर, आदित्यनाथ सर, उसमें ब्रांच 1 बोल के गवर्नमेंट ऑफ बुक्का वाले प्रपोजल दिए थे, सिर्फ आउट दे हैव अबाउट 234 लोकल बॉडीज इन बिहार, उसमें से सिर्फ 22 लोकल बॉडीज का ही वो प्रपोजल सबमिट करे अभी तक। अगर ट्रांच 2 और ट्रांच 3 में अगर ये प्रपोजल्स अगर जुड़ सकते हैं तो आई थिंक कंफर्टेबली मधुबनी को पैसा आएगा। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, अगर उनका वेबसाइट में अगर देखेंगे मधुबनी वो पुराना एरिया जो था वही है, 96,000 पॉपुलेशन वही रिफ्लेक्ट कर रहा है इमीडिएटली। हाँ, इट इज 1.6 लाख 2011 सेंसस का। तो इसका मतलब यह है कि आज के डेट में ही आपको इमीडिएटली गवर्नमेंट को लिखना पड़ेगा टू वॉट एवर चैनल दैट इज, कि इमीडिएटली उसमें जो भी वेबसाइट में जो भी है उसको चेंज करो। उसको चेंज करने से हमें फायदा क्या होगा? अच्छा, उसमें ये मेजर एक फायदा जो भी है, अगर पॉपुलेशन लेस देन 1 लाख है, आपको ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए पैसा नहीं मिलेगा सब। हाँ, वहाँ पे हाँ,
अगर वैसा ही रहेगा तो आपको ड्रेनेज सिस्टम इंप्रूवमेंट के लिए वो लोग पैसा नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको इमीडिएटली इसको एड्रेस करना ही पड़ेगा, वेबसाइट में उसको चेंज हाँ। दूसरा चीज जो है स्वच्छ भारत मिशन बोल के है, जिसमें अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए बहुत सारा पैसा लगाया गया। एक सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रेगुलर गार्बेज डिस्पोजल का है, तो दूसरा वाला चीज जो भी है आपके पास वो डंपिंग यार्ड जो भी थे उसको क्लियर कराने के लिए भी वो पैसा देंगे, उसका रीजनेबली हैंडसम पैसा अवेलेबल है। तो एक बार गाइडेंस देखिए, अगर शायद हम भी सपोर्ट कर पाएंगे आपको। उसमें से कोई क्लास 1 अगर वो टाउन का कोई डिफरेंस नहीं है, जो बन रहा है वही, हाँ, तो उसमें से हम पैसा अच्छा निकाला जा सकता है। अगर सही से अगर परफॉर्म कर सकते हैं तो और ज्यादा पैसा भी उसमें से ले सकते हैं। रिसेंटली 2 दिन के पहले कैबिनेट अप्रूवल दिया है सब, अगर शहर का पॉपुलेशन अगर 1 लाख के एबो है तो अर्बन ट्रांसपोर्ट के बसेस का भी वो पैसे देते हैं, तकरीबन 35 to 40% गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा। उसमें से ये फायदा होगा अपने को। अभी तो शायद आपको ऐसा नहीं लगता कि मधुबनी शहर में बहुत सारे हमें बसेस चाहिए। अगर इसको हम नहीं बसेस को इंक्रीज नहीं करेंगे तो प्राइवेट व्हीकल्स इतना बढ़ेंगे, एक जो भी है ट्रैफिक को कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरा मकानों के पास पार्किंग का भी जगह, तो हाँ, इसलिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट को एनकरेज करना चाहिए। देन फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, आपको शायद हर महीना 15 फाइनेंस कमीशन का पैसा आ रहा होगा। अगर आपके पॉपुलेशन के हिसाब से तकरीबन 60-70 लाख तो आना ही पड़ेगा पर कैपिटा देता है, अपर कैपिटा के हिसाब से। उसमें कम से कम आपका 1.6 लाख हो गया है, नहीं हुआ। देखिए कितना, तकरीबन आधा पैसा आपको कम आ रहा है अभी तो जो पुराना 2011 का होल्डिंग नहीं लगा है, हो रहा है होल्डिंग वाले ना, बिल्कुल नहीं, वो सेंसस की बात नहीं कर रहे हैं हम, शहर का ही पॉपुलेशन 2011 का ही है, वो तकरीबन डबल हो गया है अपना। अभी जो हमारा एक्सटेंशन एरिया जो है विस्तारित सेक्टर, उसका पॉपुलेशन अभी हमारा बिहार सरकार और इसमें नहीं हुआ है। अभी जो पुराना है वही है, तो उसी हिसाब से पर कैपिटा पैसा सरकार दे रही है। जैसे ही इंक्रीज हुआ है वार्ड मेरा पॉपुलेशन, अगर वो जुड़ जाता है तो पैसा हमको ज्यादा मिलेगा, बिल्कुल डबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। लेकिन आपको जल्दी से जल्दी इन्फ्लुएंस करके वो पैसा निकालना पड़ेगा। और इसमें सर SDM2 जो है, जिसमें डंपिंग वार्ड और ये सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट में मधुबनी भी लीगेसी वेस्ट में आया है। हाँ, लीगेसी वेस्ट में जो हमारे यहाँ ये कूड़े का अंबार लगा हुआ है, उसे हटाने के लिए भी सरकार पैसा देगी। उस सूची में हम लोग का भी कोई कुछ प्लान कुछ बना है या नहीं बना? लीगेसी वेस्ट में तो पहले का DPR बना हुआ है, लेकिन अच्छा। DPR के अलावा हम लोग क्या हुआ, जो DPR हम लोग को मिला नहीं, तो हम लोग विभाग में संपर्क किए। नहीं, वो DPR बनाना बड़ी मुश्किल वाली बात नहीं है, हमारे लोगों को बोलिए 4-5 दिन में बना, वो DPR के आधार पर पैसा सैंक्शन कर चुका है, लेकिन वो DPR के अंदर हमको खर्च करना है, और उसमें क्या क्या चीज है पहले की बात है, वो मिल नहीं रहा है, तो विभाग से अगर वो मिल जाता है तो राशि खर्च करने का नहीं, शायद वो गुटका वालों ने बनाया होगा पहले एक संस्था पहले एक स्पर्श संस्था थी जो नगर विकास विभाग की, सपोर्टिंग प्रोग्राम ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का, तो वो संस्था बहुत सारे शहरों का DPR बना दिया था, और उसके बाद में स्पर्श संस्था को नगर विकास विभाग से हटा दिया गया। अब सब जगह DPR बना हुआ मिला है, लेकिन हम लोग यहाँ DPR है नहीं। बोलेंगे उनको, अगर निवेदन नया लाके दे देंगे, वो पैसों को उसी को मैच करा देंगे, पैसे जितना भी है वो पैसा है। वो मैं बोल रहा हूँ, वो डंप यार्ड हटाने वाला, वो लेगेसी वेस्ट जो बोल रहे वही वाला चीज है वो। तो ये चीजों को तो हमें फुल फायदा उठाना है। ये अगर अमृत का देखेंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तकरीबन 76,000 करोड़ खर्च कर रही है, जिसमें आपके जो रिज्यूमिनेशन ऑफ वाटर बॉडीज जो भी है उसमें भी हम कुछ कर सकते हैं, अगर बड़ा वाटर बॉडी कुछ है। लेकिन सिर्फ यही है तो अगर 1 लाख प्लस है तो 130 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया देगी, दूसरा 2/3 आपका स्टेट गवर्नमेंट मानना चाहिए कि वो लोग पैसे देंगे, क्योंकि अगर लोकल बॉडी तो ये हालत में नहीं है कि शेयर करें।
ये दिस इज रिलेटेड टू द सॉइल वेस्ट मैनेजमेंट, जो अभी हम जो डिस्कस किया है यही वाला चीज है। ये 15th फाइनेंस कमीशन का तो अब वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। हाँ, अभी अपना प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा, सिर्फ प्रेजेंटेशन देख के चले जाएंगे या कुछ काम करेंगे? अगर इसमें देखेंगे हाँ, तकरीबन अगर नेक्स्ट 30 इयर्स का भी हम पॉपुलेशन प्रोजेक्शंस करेंगे तो मधुबनी का पॉपुलेशन तकरीबन 4 लाख के करीब पहुंचेगा। आज की डेट में इसको हम तरीके से अगर प्लान नहीं कर लेंगे तो आई थिंक जिंदगी भर ऐसा ही हम देखते रहेंगे। इसका मतलब बेसिक चीज हमें जो जरूरत है, एक डिटेल प्लान एक होना चाहिए। हम जो जनरली गवर्नमेंट बोलती है मास्टर प्लान, ऐसा कुछ मास्टर प्लान बना के हमें रेडी होना चाहिए। तो बनाओ नहीं बनाओ, जो हमारा जो प्लान अभी जो भी हम पेश कर रहे हैं तो उसको लेके तो हम आगे बढ़ सकते हैं। जब वाटर सप्लाई की बात होती है, जब हम 3 साल के पहले यहाँ पे थे, जब तो लार्जली बोरवेल पे ही डिपेंड हो रहे थे। अभी मैं ये सुना गया है कि कुछ पाइप भी वाटर सप्लाई दिया जा रहा है। टैंकर से पानी, अच्छा नहीं, कुछ पाइप से भी है ना, कुछ मकानों में कुछ पाइप भी है, थोड़ी जगह है, थोड़ी जगह है, लेकिन वो 100% शायद अभी कामयाब नहीं हुआ, इसलिए हम लोग सब नहीं मान रहे। हाँ, तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये कुछ हम प्लान बना लेंगे वाटर सप्लाई के लिए। अभी फिर दोबारा ये समर उमर में प्रॉब्लम ना हो जाए, 100% पानी हमें मिले जैसा। आज के सर डेट में सबसे जो ज्वलंत मुद्दा है शहर के लिए वो वाटर सप्लाई ही है। एक मेरी आग्रह होगी, इन्होंने उठाया, इस शहर में जल जमाव की समस्या के साथ साथ भविष्य में आने वाले भविष्य में हमारे मेयर साहब भी वह जल वितरण के ही नाम पर मान लीजिए शहर में लोग लिए हुए, अब इन्होंने जल पिलाया नहीं तो यहाँ आधे लोग जल के बिना तरफ जाते हैं। यहाँ का जब भी आप जल निकासी का जो आप प्रबंधन करें, जो आज ने बताया, हमने बहुत इसमें आपको काम करने का मौका है। लेकिन यह मधुबनी का क्षेत्र जो है यह भविष्य में और यहाँ जल जमाव होगी, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, पानी यहाँ कम होगी आने वाले समय में। मैं जैसा देख रहा हूँ, हम लोग खिड़की के पास जा रहे हैं, 10 साल पहले जो मधुबनी में वर्षा हो रहा था उससे धीरे धीरे वर्षा कम घटेगा। जब ड्रेनेज के साथ पानी आप शहर से बाहर निकाल सकते हैं, जल संरक्षण की आवश्यकता है। मेरी आग्रह होगी आपने प्रोजेक्ट बहुत अच्छी मैंने रिपोर्ट देखा, इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में एक जल संरक्षण का भी बने जो शहर में यह जल संरक्षण कैसे, इस शहर में जल भी है, जो भी यहाँ पानी लग रही है, हम सारे लोग सड़क पर ही पानी बहाते हैं और 2 दिन लगी कि हला करने लगते हैं लोग पानी। जब तक जल कहीं संरक्षित नहीं होगी, हम लोग पुराने जमाने में देखे हैं, कल में कल्चर थी जो चापाकल के ठीक सामने में लोग आपको वहाँ पर गड्ढा खोद देते थे, गड्ढा खोद के पीला वगैरह लगाते थे, वहाँ लगाते थे। जब तक इस टाइप की कोई व्यवस्था नहीं होगी। अब ये लास्ट वाला देखेंगे, देखिए आप लोग, अच्छा इस तरफ घूमिए, आप इस तरफ घूमिए, वो एक बार पढ़िए। लास्ट पैराग्राफ देखेंगे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड ग्राउंड वाटर रिचार्ज में बी गिवन ड्यू इम्पोर्टेंस इन द मास्टर प्लान। वो ही इनफैक्ट फ्यूचर के लिए आपको बचा सकता है। लास्ट वाला पैराग्राफ में लास्ट लाइन, Yes, on the topography drainage basis ये भी decided the arrangement of Kanji and secondary। लास्ट लाइन एक पढ़िए, रेन वाटर हार्वेस्टिंग। आई थिंक ये बहुत सोच समझ के इसको करे हैं। अगर मेटिकुलसली अगर इसको हम एड्रेस करते जाएंगे तो इमीडिएटली तो हमें फायदा तो नहीं दिखेगा, मे भी 4-5 साल के बाद में शायद रिजल्ट दिखने लगेगा। ये भी दूसरा चीज होता है सब, जो आपका टोटल एरिया में तकरीबन अभी रिसेंटली मल्टी एरियाज अगर देखेंगे तकरीबन 90% एरिया ओपन है। उसमें अगर नेटवर्क अगर सही तरीके से आज के डेट में अगर प्लान नहीं कर लेंगे तो फ्यूचर में बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी के हर छोटे बड़े खबरों को देखने के लिए देखते रहिए डेन न्यूज। नमस्कार।